ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो शायद आप सभी लोगों ने अपने बचपन में, अपनी जवानी में एक ना एक बार जरूर सुनी होगी। ये एक ऐसा वाक्य है जो गांव गांव, शहर शहर में फेमस हुआ था। ये वाक्य है प्याज वाली चुड़ैल का। जी हाँ दोस्तों, प्याज वाली चुड़ैल एक ऐसा किस्सा है जो हर 15-20 साल में हम लोगों के सामने आ जाता है। हर गांव गांव, शहर शहर में आ जाता है। लगभग हर 20 साल में ये किस्सा अपने आप को दोहराता है। लेकिन क्या सचमुच कोई ऐसी चुड़ैल होती है जो किसी से प्यार मांगती है? कहा जाने लगा है कि सन 2020 के बीच में भी ये चुड़ैल का वाकया फिर से पूरी दुनिया में आने वाला है। फिर से इंडिया में एक और प्याज वाली चुड़ैल आने वाली है। कभी कभी तो हंसी आती है चीज सोच के, लेकिन कभी कभी हैरानी भी होती है कि इतिहास अपने आप को बार बार कैसे दोहरा सकता है। कैसे वो चुड़ैल हम लोगों के बीच में आ जाती है। एक एक किस्से में से पर्दा उठाएंगे, लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा पूरा करना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे 1 लाख परिवार पूरा हो चुका होगा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। मैंने आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए ये चैनल शुरू किया था। मैंने इसलिए चैनल शुरू किया था कि आप लोगों की आंखों से पर्दा हट सके, आप लोग इस दुनिया के ऐसे ऐसे सत्य को जान सके जो शायद अब तक आप लोग नहीं जानते थे। मैं हमेशा 2 तरह के पहलू बताकर ये कोशिश करता हूँ कि लोगों के मन में किसी तरह का अंधविश्वास ना रहे, और इसीलिए मैंने एक और चैनल शुरू किया है जिसका नाम है ब्लडी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं और मेरी दोस्त इस चैनल में आप लोगों को दुनिया के जुड़े हुए ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाले हैं, ऐसे ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आए दिन हर इंसान के मन में उठते हैं और शायद उनका जवाब कोई भी नहीं दे पाता है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत जानकारियां इकट्ठी की हैं, उसके बाद बहुत मेहनत से ये चैनल तैयार किए हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार उस चैनल पर भी देंगे, तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं प्याज वाली चुड़ैल की असली कहानी। बने रहिए अंत तक। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो वरना प्याज वाली चुड़ैल आ जाएगी। ये किस्सा शुरू होता है आज से 250 साल पहले। कहा जाता है कि एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पागल सी औरत रहती थी। उस पागल सी औरत के 2 बच्चे थे। पति कोई नहीं था, ना ही माँ बाप, ना ही सास ससुर। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सभी लोग कहते थे कि ये औरत पागल है, इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। गांव के सभी लोगों ने उस औरत को पागल जैसी हरकत करते हुए देखा था। वो इतनी ज्यादा हाइपर थी, वो इतनी ज्यादा जुल्मी थी कि वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मारपीट करती थी, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करती थी। उनके बच्चे उसके नाम से भी कांपते थे। उसके बच्चे हमेशा डरे सहमे रहते थे। कहा जाता है कि गांव में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर उस गांव में हर एक घर में प्याज और रोटी की चोरी होने लगी। सभी लोग हैरान थे कि हमारे घर से कौन आखिर प्याज और रोटी चुरा कर ले जाता है। जब भी घर की औरतें रोटियां बनाती थी और रात में अगले दिन सुबह खाने के लिए रख देती थी, तो वो रोटियां घर पर बचती ही नहीं थी। वो रोटियां अचानक से गायब हो जाती थी। घर में जितने भी प्याज होते थे वो सारे प्याज गायब हो जाते थे। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। एक दिन गांव में सभा बुलाई गई। सभा में सरपंच ने ये जांच करने का आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द पता किया जाए कि ये गांव के सारे प्याज और सारी रोटियां आखिर जाती कहाँ है, आखिर ये सब कुछ चुराता कौन है और क्यों चुराता है। हर घर की एक एक करके जांच की गई और फिर पता चला कि उसी पागल औरत के घर पर, उसी जालिम औरत के घर पर सारी रोटियां सड़ रही है और प्याज भारी मात्रा में सड़ रहे हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे। डर की एक अजीब सी लहर पूरे गांव में छा गई थी। वो रोटियां इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी, वो प्याज इतने ज्यादा सड़ चुके थे कि जिस कमरे में ये सब चीजें रखी हुई थी उस कमरे में एक कदम रखना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी उस कमरे से। लेकिन डर का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो सभी लोगों ने आपस में बात की कि इतनी गंदी बदबू किसी प्याज या रोटी की नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है। जब अच्छी तरह से छानबीन की गई और गांव के सरपंच का दिमाग चला, तो सरपंच ने उस औरत से पूछा कि तेरे दोनों बच्चे कहां पर है, जल्दी बता। लेकिन वो औरत ने अपनी एक बार भी जुबान नहीं खोली। और फिर जब पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली गई तो देखा गया कि उस औरत ने अपने दोनों ही बच्चे का शरीर आधा आकर फेंक रखा था। उनका शरीर सड़ गया था, उसमें गंदी मक्खियां लग चुकी थी, गंदे कीड़े उनकी डेड बॉडी को खा रहे थे। सभी लोग समझ गए कि हो ना हो ये औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ये औरत एक डायन है जो कि अपने बच्चों को खाती है, रोज खाती है। उनके शरीर का एक एक हिस्सा रोज खा खा के खत्म कर रही है और वो अपनी भूख इसी तरह से मिटाती है। गांव के सभी लोगों ने ये ठान लिया कि आज इस औरत को आज हम खत्म कर देंगे।
सभी लोगों ने रात के 3 बजे उस औरत को इतना भगाया, इतना दौड़ाया और आखिर में जंगल में बीच में पकड़कर उसे एक पेड़ से बांधकर, बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। वो औरत चीखती रही और चिल्लाती रही और अपने आखिरी सांस लेते वक्त उसने श्राप दिया कि ये पूरा की पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, शमशान हो जाएगा, मेरा श्राप इस दुनिया में रहेगा और मेरे बाद भी मेरी आत्मा यहाँ पर भटकती रहेगी, पूरी दुनिया में भटकती रहेगी। और फिर क्या था, उस औरत के मरने के कुछ ही दिन बाद वो पूरा की पूरा गांव शमशान हो गया। अगर आप लोगों को उस गांव का नाम मालूम है तो कमेंट सेक्शन में। और फिर कहा जाता है उस गांव में जितनी भी औरतें थी, सभी की आत्मा आज दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों से प्याज रोटी मांगती। और फिर अगर किसी ने प्याज रोटी दे दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो उसे जान से मार डालती। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि प्याज रोटी दे भी दिया तो भी मार डालती। चौंका देने वाली बात है ये एक ऐसा इतिहास है, ये एक ऐसा किस्सा है जो अपने आप को हर 20 साल में दोहराता है। 2000 में भी हुआ था और अब 2020 आ गया। कहा जाता है कि जुलाई 2020 में भी ये डायने फिर से गांव गांव में आएगी, फिर से शहर शहर में आएगी, फिर से गली गली में जाएगी और लोगों के घर घर जाकर प्याज रोटी मांगेगी। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अपने घर के मेन दरवाजे में हल्दी के 5 पंजे लगा दिए जाते हैं या फिर मेहंदी के 5 पंजे लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग तो गांव में गोबर के कंडे भी बाहर अपने दरवाजे पर लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि इन प्रक्रियाओं से हम चुड़ैल को अपने घर से दूर रख सकते हैं, वो फिर हमारे घर में प्याज रोटी नहीं मांग लेंगे। लेकिन आप लोग एक बार ये सोच के देखिए, इस बात में कितना सच हो सकता है, कितनी सच्चाई हो सकती है। ये ऐसा कौन सा भूत है जो सिर्फ 20 साल बाद ही अपने आप को दोहराता है, दुनिया में आता है और लोगों के घर में प्याज रोटी मांगता है और चले जाता है। आज इसी से पर्दा उठाने के लिए मैं आप लोगों को खुद से जुड़ी हुई एक असली कहानी बताता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, जो मैंने खुद फील की है, जो मैंने सुनी है। दरअसल मैं जहां रहता था एक छोटे से गांव में, मेरे घर के 4 घर आगे ही एक और घर था जिनका परिवार अच्छा खासा अमीर था, अच्छे खासे पैसे थे उनके पास। उनकी जो बेटी थी वो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ती थी। कहा जाता है कि सन 2000 में भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे, घर के जो मर्द थे वो अपने काम करने गए हुए थे और उस घर में बची थी सिर्फ एक औरत। और आप सभी लोगों को तो पता होगा कि गांव में सभी लोग दोपहर के वक्त या तो सोए हुए रहते हैं या तो अपने घर का दरवाजा बंद करके टीवी देख रहे होते हैं। हमारे गांव में भी कुछ ऐसा ही था। सभी लोग अपने घर में अपने कामों में मशगूल थे या फिर आराम कर रहे थे। हम लोग भी स्कूल में थे और आंटी के घर पर ऐसी एक कमजोर सी बूढ़ी सी औरत एग्जैक्ट 2:30 बजे आई और उनके घर का दरवाजा खटखटाया। आंटी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो आंटी ने देखा कि एक लाचार सी औरत बाहर खड़ी है जो शायद भूख के कारण तिल मिला रही है। उस औरत ने मांगते हुए कहा कि माई मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को सिर्फ प्याज रोटी दे दो। लेकिन आंटी के दिमाग में ये नहीं आया कि प्याज रोटी मांगने वाली कोई और भी हो सकती है। आंटी ने सोचा कि बेचारी बूढ़ी औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं इसे प्याज रोटी लाकर दे देती हूँ, शायद ही मुझे दुआ दे दे जिससे कारण मेरा और मेरे परिवार का कुछ भला हो जाए। आंटी भागकर अपने किचन में गई और अपने घर से प्याज और रोटी लेकर आ गई और उसे दे दिया। वो औरत ने घर के मेन दरवाजे के बाहर बैठकर प्याज रोटी खाई और जाते जाते ये कहा कि आज तूने मेरा भला किया है, आज तूने मेरा पेट भरा है, आज मैं तेरे परिवार का भला करूंगी, तेरे घर में जितना भी जेवर है सब लेके आ जा, मैं दुगना कर दूंगी, मैं आज तुम्हें दुगना अमीर बना दूंगी, जा घर पे जितना आटा है लेकर आ। आंटी गई और आटे की लोई बनाकर बाहर लेकर आ गई। लोई मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, जब हम रोटियां बनाते तो रोटियां बनाने से पहले जो आटे का जो हम बनाते हैं वही बनाकर लेके लगभग इतना बड़ा था और वो बूढ़ी औरत को दे दिया। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि घर में जितना भी जेवर है, सोना चांदी है, सब लेकर आ। आंटी घर में भागते हुए गई और फिर से सोना चांदी लेकर आई और उस आटे में उस बूढ़ी औरत ने घर के पूरे सोने चांदी रख दिए और फिर उसे अच्छे से बंद कर दिया। अब उस बूढ़ी औरत ने बोली कि नहीं, मैं अब तेरे घर के पैसे भी दुगने करूंगी, घर में जितना भी पैसा, जितना भी कैश पड़ा है सब लेकर आ, मैं उसे भी दुगना कर दूंगी। आंटी के मन में लालच आ गया था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लालच करना बहुत ही बुरा होता है, लालच करना बुरी बला है। तो आंटी भागती हुई अंदर गई और घर के सारे पैसे बाहर लेकर जब आई तो उस बूढ़ी औरत ने बोली नहीं नहीं नहीं, अब ये वक्त चला गया है,
अब मैं कल फिर से आऊंगी और तेरे घर के सारे पैसे दुगने करूंगी। जब तक ये जो तेरा जेवर वाला आटे की लोई है, इसे अपने घर पे पूजा स्थान के पास रख और सूर्यास्त होने के बाद इसे खोल कर देखना, सोना दुगना हो जाएगा, चांदी दुगनी हो जाएगी और तुम लोग और ज्यादा अमीर बन जाओगे। खुशी की लहर तुम्हारे घर पर छा जाएगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि उस बूढ़ी औरत ने क्या किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर समझ गए तो। वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। शाम हुई, सभी लोग घर पर पहुंचे और जैसे उस आटे की लोई को खोलकर देखा गया तो कुछ भी नहीं था। सब लोग शांत हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। मेहनत की जितनी भी जमा पूंजी थी, जिंदगी भर की जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सब कुछ खत्म हो गई सिर्फ एक झटके में, एक नादानी की वजह से। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ये प्याज वाली डायन या चुड़ैल या फिर कुछ ठग जो प्याज वाली डायन या चुड़ैल का पर्दा लोगों की आंखों के सामने डालते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। आप लोगों को मेरी बातों से सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे पॉसिबल है कि कैसे कोई चुड़ैल लोगों के घर पर आती है, प्याज रोटी मांगती, वो भी हर 20-20 साल में। या फिर ये कुछ ठग है, या फिर ये कुछ लोगों का समूह है जो ये सोचता है कि सारी दुनिया में एक अफवाह तो फैली गई और इसका फायदा हम लोग उठा लेते हैं। और वो लोग हर 20-20 साल में आते हैं और लूटामारी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और चले जाते हैं। शायद वो लोगों के पास इतनी ज्यादा ट्रिक है कि वो भूत के नाम पर लोगों को वश में कर सकते हैं और फिर उनके घर से सारा सोना, पैसा, सब कुछ लूट कर जा सकते हैं। वश में करने की कौन सी प्रक्रिया है, खैर वो हम अपने किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी मेन मुद्दा ये है, ये सोचना मेन है कि प्याज वाली चुड़ैल सचमुच एग्जिस्ट करती थी या फिर ये कोई ठग थे। लोग कहते हैं कि जुलाई 2020 में ये डायन फिर से आने वाली है लोगों के घर में प्याज रोटी मांगने के लिए, और अगर दे दिए तो भी मारे जाओगे, नहीं दिए तो भी मारे जाओगे। लेकिन एक बार सोच के देखो, वो डायन ही है या फिर कोई ठग जो आपको बर्बाद करना चाहता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि लोग किस तरह से अंधविश्वास का पर्दा डालकर लोगों को किस तरह से लूट सकते हैं। मेरा ये वीडियो शायद किसी के काम आ जाए, शायद कोई सतर्क हो जाए और किसी का परिवार, किसी की मेहनत की जमा पूंजी बर्बाद होने से बच जाए। अगर अब तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रात 9 बजे इसी तरह के कमाल के खौफनाक फैक्ट्स, खौफनाक वीडियोस और उनके सॉल्यूशंस आप लोगों के पास लेकर आता हूं। इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगर आपके मन में कोई सजेशन हो तो मुझ तक बता सके, कुछ पूछना हो तो पूछ सके। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।